पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया, कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो ना करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी की झोली में बजट में कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर ही हैशटैग यूपी मेरा अभिमान की शुरुआत भी कर दी है। और ऐसे में यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास को चेतना को भी बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करने का काम किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य है। इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित, युवाओं, किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। बजट के बाद हुई प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से देने को कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब को आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना ही काफी है। राहुल ने जिन कैटेगरी का जिक्र किया है उनके बारे में मैंने बजट में कुछ न कुछ कहा है। वित्त मंत्री यही नहीं रुकी, आगे कहा कि मुझे उस पार्टी पर दया आती है जिसके पास एक ऐसा नेता है जो केवल टिप्पणी करना जानता है। मैं आलोचना झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन उनसे नहीं जो बिना होमवर्क किए आते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, no, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। साथ ही हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं जो कि लीडर है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अजय जी आपसे है। अजय जी, ये जो एक बयान दिया है निर्मला सीतारमण ने यूपी टाइप कहकर, इसके क्या मायने कांग्रेस निकाल रही है? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, क्या मायने इस बयान के निकाले जो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है? दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुन पा रहे हैं दीपक जी हमें? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी, आप जवाब दीजिए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का, युवाओं का, वहां की बोली का, वहां की भाषा का, वहां की संस्कृति का अपमान है? नेहा जी, मेरा यूपी मेरा अभिमान, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने भी ठीक बोला, राहुल गांधी जी ने भी ठीक बोला। जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने, मैं तो कहूंगा मतलब शब्द नहीं है कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। योगी जी को बोलना चाहिए, उन्होंने योगी जी का अपमान किया, उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया। यूपी के हर युवा का, हर नारी का, हर बहन का, हर बेटे का, हर किसान का, हर व्यापारी का उन्होंने अपमान किया, हर बुद्धिजीवी का, हर शिक्षक का, हर प्रोफेसर का, हर छात्र का, हर छात्रा का अपमान किया। ये अपमान को शोभा नहीं देता। किस प्रकार की बात कर सकती है इतने ऊंचे पद पे बैठने वाले को? अपने शब्दों पे एक कसम, कलम और कदम इस सोच के चलना चाहिए। और आपको माननीय वित्त मंत्री हैं,
ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? ये मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, इन्होंने यूपी टाइप बोला, भारत के किसी भी राज्य के लिए हो सकती है, इनको बोलने का कोई दिक्कत नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के राज्य हमारे हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनता रहती है, हमारी आवाम रहती है। नहीं, यूपी टाइप से आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है? बोला क्यों? मेरा तो प्रश्न ये है, यूपी टाइप क्यों बोला? क्या यूपी से इतनी घृणा? क्या यूपी को इतना अंडर एस्टिमेट करती है निर्मला जी? यूपी का इतना अपमान, वहाँ पे कितने तीर्थ, कितनी नदियां, कितने प्रधानमंत्री दिए उत्तर प्रदेश ने हैं, और आज उत्तर प्रदेश क्या बेइज्जती कर रही हैं? लोग तीर्थ करते हैं, लोग टूरिज्म कितना अच्छा है यूपी का, यूपी के लोग कितने अच्छे हैं, यूपी की आवाम कितनी अच्छी है। यूपी टाइप करके आप कहना क्या चाहती हैं? हम समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया क्या है? उनके मन में ऐसी धारणा क्यों है यूपी के प्रति? ऐसी यूपी के प्रति धारणा नहीं होनी चाहिए एक माननीय वित्त मंत्री की। देश के वित्त मंत्री है ये। ठीक है, ठीक है। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अब अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि यूपी टाइप के बयान के साथ ही उत्तर प्रदेश की आवाम का अपमान करने की कोशिश की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। देखिए नेहा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात, अगर यूपी की बात आई है, जिस तरीके से हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश यूपी टाइप, तो मैंने यूपी टाइप का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश का ध्यान इस बजट पर सबसे ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो हर घर नल से लेकर के स्वच्छ जल पहुंचाने की बात अगर आती है, तो उस योजना को लेकर के कहा है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही सवाल आपने सुना था वहां पर मिला करके कैसी बात कर रहे हैं दीपक जी? इनको सवाल ही नहीं पता। दीपक जी, आपको पता है कि क्या सवाल पूछा गया था? इनको सवाल ही नहीं पता। क्या पूछा गया था, बताइए। नहीं, आपने पूछा था कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल नहीं, निर्मला सीतारमण से क्या सवाल पूछा था पत्रकारों ने? नहीं, पत्रकारों ने जो सवाल तो उसी का जवाब उन्होंने दिया ना। मैं क्या जवाब दिया बताइए ना, मुझे बताइए क्या जवाब दिया। ये जो उत्तर प्रदेश को लेकर के बात आई, उसी को लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए बजट में बात आई है। नहीं, क्या बात आई बताइए ना सर, क्या बात? एक सेकंड अजय जी, क्या बात आई थी सर, बताइए ना। हाँ, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज बजट के अंदर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उसी को उनको उसी आधारण को देख करते हुए यूपी टाइप को बोला गया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज गंगा के हम लोग नहीं पता सर आपको, मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए सर, क्या बात हुई थी, क्या मुद्दा था, सुन लीजिए एक बार फिर से। राहुल गांधी पर सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए। निर्मला सीतारमण ने पंकज चौधरी को बोला कि आप दीजिए इसका जवाब। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बजट को नहीं समझ पाए। फिर निर्मला सीतारमण ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि राहुल गांधी जैसा कि नहीं समझ पाए हैं। पंकज चौधरी ने बिल्कुल यूपी टाइप जवाब दिया है। ये यूपी टाइप का क्या मतलब है सर? यूपी की जनता जानना चाहती है ये क्या यूपी टाइप का मतलब है, क्या बताना चाहती हैं निर्मला सीतारमण? लेकिन नेहा जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। यूपी टाइप का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट रखा गया है, यूपी टाइप का अर्थ वही है कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा का किनारे के अंदर हम लोगों ने वैज्ञानिक खेती को इसमें प्रोत्साहन किया गया है, जिस तरीके से गंगा के किनारे 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, माने जिस तरीके से हम लोगों ने 2500 किलोमीटर के अंदर औद्योगिक खेती माने वैज्ञानिक खेती को भी लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर हर नल स्वच्छ व्यवस्था करने का काम किया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के जैसे उत्तर प्रदेश की जनता को बजट को जोड़ने का काम किया है, उसी के आधार पर किया है। दीपक जी, बजट में आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया है उसी पर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि यूपी टाइप का क्या मतलब है। मैं यूपी टाइप के मायने समझना चाह रही हूं सर आपसे। यूपी टाइप क्या है? ऐसा इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया निर्मला सीतारमण ने? देखिए नेहा जी, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज अलग अलग लोग चुनाव में उतर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर बदलाव दिख रहा है। उस बदलाव को लोग आज चुनाव के समय आज दौड़ करके चले आ रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव में लोग आज जुमले को लेकर के और अपनी में फ्री की टॉलरेंसी लेकर के आ रहे हैं, उसी के आधार पर इन सब चीजों की चर्चा आप सबने निर्मला सीतारमण ने एक जुमला छोड़ दिया
मैं ये कहूँ क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो जो राहुल गांधी जी की बात पर मैं बोल रहा हूं आपको कि जिस तरीके से कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जुल्मों को लेकर के आ रही है, कांग्रेस अपने उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पूछ रही हूँ यूपी टाइप अगर ये इस शब्द का इस्तेमाल किया है निर्मला सीतारमण ने, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ऐसे शब्द, आप मुझे ये बताइए ना कि इसके मैं मायने क्या निकालूं? हमारी जनता भी सुनना चाहती है, उत्तर प्रदेश की आवाम सुनना चाहती है। बीजेपी के आप प्रवक्ता है सर, बताइए ना कि यूपी टाइप का क्या मतलब है, क्या इसके सियासी मायने हैं? अगर यूपी टाइप पंकज चौधरी ने जवाब दिया तो इसके क्या मायने हम लोग निकालें? क्या कहना चाह रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? सर समझ नहीं पा रही, इसलिए मैं बार बार इस सवाल पे आ रही हूँ, इसलिए मैं आपसे नेहा जी बार बार आपको बता तो रहा हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बजट को पूरा ध्यान में रखते हुए कहा गया है, उत्तर प्रदेश को ही सबसे बढ़ता, माने बजट में सबसे अधिक अगर कहीं बात आई है तो उत्तर प्रदेश में बजट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, उस बजट के अंदर उत्तर प्रदेश को योजना से जोड़ने का काम किया है। इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अजय जी रखिए अपनी बात। मुझे तो होमवर्क नहीं किया इन्होंने। यूपी टाइप का मतलब क्या बोला राहुल गांधी को? इन्होंने कहा यूपी का विकास हो गया। इसका मतलब ये हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार कि राहुल गांधी जी को पूरा सम्मान दिया निर्मला जी ने। इसका मतलब यही हुआ यूपी को अगर आप अच्छा मानते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता आते हैं, आप यूपी टाइप, क्या आप यूपी टाइप में आपको ऐसा बोलना चाहिए क्या नेहा जी या मैं आपको बोलने कि आप यूपी टाइप में? ऐसा नहीं, आप पहले प्रश्न सुने, उसका उत्तर दें। और जिस प्रकार से यूपी की जनता का अपमान हुआ है और आपने कहा बजट में हमने ये कर दिया, आपने गंगा की बात की, अरे गंगा उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान का विषय नहीं है, समझ आता हूँ ये तो उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान का विषय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बजट को ध्यान में रखते हुए, देश के बजट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को ध्यान दिया गया, उत्तर प्रदेश की सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की आवाम का आपने अपमान किया है, निर्मला सीतारमण ने अपमान किया है। इसमें अपमान का कोई विषय नहीं है भाई, इतना अच्छा विषय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके बजट रखा गया, इसमें तो सम्मान की बात है। नहीं, राहुल गांधी बजट को नहीं समझ पाए, ये पंकज चौधरी ने कहा, और फिर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि यूपी टाइप जवाब दिया है चौधरी जी ने। तो इसके मायने हम समझना चाह रहे थे, लेकिन उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। सर, ये जो मसला लगातार उठाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण इस विषय पर माफी मांगे, अपना बयान वापस ले, ये अपमान करने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की आवाम की, या फिर यूं कहें कि युवाओं की। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस विषय को बार बार उठाकर कांग्रेस सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है क्या? नेहा जी, आप उसे सियासी माने या कोई भी सियासी माने, लेकिन जो हुआ है, जो घटना घटी है, वो तो स्मरण की जाएगी, याद की जाएगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के आवाम की बेइज्जती हुई है, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, जो अपमान किया वो भुलाया नहीं जा सकेगा। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं, इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है। एक बार जब प्याज की शॉर्टेज हुई थी तो ये इससे बोला गया कि प्याज की शॉर्टेज हो गया, प्याज महंगा हो गया। इन्होंने क्या उत्तर दिया, जिसमें प्याज पसंद नहीं खाती, तो इनको पता नहीं क्या जवाब देना है। तो देश सर्वोपरि है, इनका वो जो इन्होंने वो बात की थी, वो बयान दिया था, वो भी बहुत वायरल हुआ था प्याज को लेकर। तो ये कुछ ये चर्चा में रहती हैं, ये चर्चा में रहने के लिए किसी भी राज्य का अपमान कर सकती हैं। इनको चर्चा में बने रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये भूल जाती हैं। मैं पुनः बोलूंगा जो मैं पहले बोल चुका हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़के आए, उनका भी अपमान किया। पूर्व जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, नदियां, तीरथ, तपोवन, कितना कितना यूपी ने सब कुछ दिया। यूपी क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं चुनाव की दशा और दिशा बदलने का काम करते हैं? अजय जी, देखो, मैं चुनाव से नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा। आगामी चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के लोग अपना बटन दबाएंगे तो सोचेंगे कि माननीय वित्त मंत्री ने हमारी बेइज्जती की थी। जितने युवा हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने बुद्धिजीवियों का अपमान किया। ठीक है। दीपक जी कह रहे हैं कि इस बयान का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम की, जनता की बेइज्जती, अपमान करने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए। देखिए नेहा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उस विकास के साथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता, इस तरह के बयानों का कोई असर नहीं पड़ता क्या जी? इस तरह के बयानों का चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता को योजना से जोड़ा है,
उस योजना पर जाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है, अगर गरीब को छत मिली है तो वो छत की योजना से जोड़ने का काम किया, अगर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिला है तो उस कनेक्शन के लाभ को जोड़ने का काम किया, अगर किसी को हमारे किसान भाइयों को किसान निधि का योजना का लाभ मिला है तो उस लाभ के साथ जाने वाला है। कुछ भी तो कांग्रेस के नेता भी बोल देते हैं ना अजय जी। ये थेरेपी बनाने का काम है और उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का काम है, ये जनता को बहकाने का काम है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बहकामे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बहकामे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 2017 से, लेकिन वो सियासी हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे निर्मला सीतारमण को वापस अपने बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। है तो क्या कि उत्तर प्रदेश से 32 साल से सुपड़ा साफ है, कहीं कुछ है नहीं, और लड़की हूँ लड़ने के नाम पर लोगों को केवल चुतिया बनाने का काम, मैंने बहकाने का काम करने का काम कर रहा है। दीपक जी भाषा पर संयम रखें और किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं तो भाषा की मर्यादाओं को आप समझिए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ। ठीक है अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है अजय जी कि कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप लोग कह रहे हैं कि अपमान करने के लिए निर्मला सीतारमण ने किया है? सर 2014 का लोकसभा चुनाव याद रखिए, मणिशंकर अय्यर के बयानों को याद रखिए। बिल्कुल नेहा जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एपीएन न्यूज देखता है और आपको देखता है नेहा जी, इतनी बड़ी एंकर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब छोटे से छोटे लोग इस तरह बात करते हैं, छोटे मुंह बड़ी बात, तो इनके जो बड़े नेता माननीय वित्त मंत्री जी, वो तो कुछ बोल सकते हैं। अभी आपने डिबेट में ही देख लिया किस प्रकार से गाली का प्रयोग किया गया। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस एक मर्यादा, एक अनुशासित पार्टी है। हमारे जो भी वक्ता आते हैं या नेता आते हैं, डिबेट में आते हैं, जब बोलते हैं संभल के बोलते हैं। जहां तक मनीष अय्यर के आपने पाकिस्तान की बात की, जोड़ना चाहता था, लेकिन भूल गए कि माननीय प्रधानमंत्री किस प्रकार बिना प्रोटोकॉल के नवाज जी के घर गए। तो हमने ये मणिशंकर अय्यर भी तो पाकिस्तान गए थे, वो भूल गए क्या आप? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं उसको छोड़ दीजिए सर, वहां जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। नहीं अब आप इस पे आइए कि जब प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या वो सही होता है? जी, कोई भी हमारी पार्टी में संगठनात्मक कार्रवाई होती है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लोग क्षमा मांगनी चाहिए इनको आके। और जिस चैनल पे मैं तो सीतारमण जी की बात भूल के मैं तो प्रवक्ता दीपक जी की बात सुन रहा हूँ, तो मुझे शर्म भी आ रही कि मैं इनके साथ डिबेट में कैसे बैठा हूँ। मेरा परिवार बताइए ना, मौत के सौदागर पर क्या कार्रवाई हुई बताइए। मेरा बेटा भी डिबेट देख रहा होगा, मेरे बच्चे भी डिबेट देख रहे होंगे, कैसे शब्दों का प्रयोग डिबेट में होता है। मुद्दे पे आ जाइए ना, मौत के सौदागर पर क्या कार्रवाई हुई थी? जी हुई थी क्या? जी, हमारे संगठन को, हमारे अनुशासन है, नहीं हुई थी। हमारे प्रोटोकॉल है, बता तो नहीं है जी, हमारे प्रोटोकॉल है। हमारे जो कार्यकारिणी है बात होती है, चर्चा होती है, चर्चा परिचर्चा होती है, चर्चा में बात रखी जाती है और ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जैसे अभी बात की कि वक्ता कुछ भी बोल सकता है, मैंने तो छोटा सा उदाहरण दिया प्याज का। ठीक है नेहा जी, प्याज का उदाहरण दिया, जब प्याज की शॉर्टेज होगी, आप माननीय वित्त मंत्री रेट की बात आई, तो उन्होंने बोला कि मैं तो प्याज खाती नहीं। अब कई शब्दों का प्रयोग करके इस पद पे बैठी हैं। ठीक है दीपक जी, क्या आप लोगों की पार्टी में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ये यूपी टाइप बयान पर? देखिए नेहा जी, पहले तो मैं अपनी बात का क्षमा चाहता हूँ और अपनी बात वापस लेता हूँ। किसी कारणवश मुझे लगता है कि आदरणीय भाई साहब को भी खेद हुआ या आपको भी खेद हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी वर्ष मुझसे एक त्रुटि हो गई, उसके लिए मैं निश्चित रूप से क्षमा चाहता हूँ। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ही जिस तरीके से हर एक संगठन के साथ, माने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बूथ अध्यक्ष जाकर के ही राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, यहाँ हमारे अनुशासन की पद्धति को ही जाना जाता है, अनुशासन के हिसाब से ही काम किया जाता है। कार्यकर्ता का निर्माण जिस तरीके से अनुशासन के ध्येय पर ही करा जाता है। तो जहां अगर कहीं कुछ किसी पर त्रुटि होती है, जैसे अगर अभी मेरे से त्रुटि हुई तो मैंने क्षमा मांगने का काम किया है। अगर कहीं किसी ऐसे कार्यकर्ता से भी त्रुटि होती है तो वो भी क्षमा मांगने का काम करता है। क्षमा मांगेंगे पार्टी को लगता है तो कार्रवाई करने का काम भी किया जाता है। क्षमा मांगेंगे वित्त मंत्री?
देखिए ऐसी कोई त्रुटि होगी तो पार्टी के निर्णय है, पार्टी मतलब आपके नजरिए में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं कि उन्होंने ये अपमान और सम्मान का विषय है। ये तो एक सम्मान, में बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ, इसमें एक तो एक सम्मान का विषय है। यूपी टाइप कह के कौन सा सम्मान करना चाहती है मंत्री जी? का काम किया गया ना। नहीं, यूपी टाइप कह के ये कौन सा सम्मान देने की कोशिश कर रही है यूपी की आवाम को? देखिए मैंने वो बार नेहा जी उसी बात पर आ रहा हूँ। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं ना सर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। का प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से बजट के अंदर हमने उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान दिया गया है, उसी विषय लेकर के ये चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हमारे बजट पर कितना विशेष ध्यान है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देश में बजट को लेकर कितना महत्वपूर्ण है, आज उस पर हमारा ध्यान है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा अजय जी से है क्योंकि मेरे पास वक्त की भी कमी है। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको सियासी हथियार बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या इस यूपी टाइप एक शब्द को सियासी हथियार बनाने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव से पहले कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, कोई हथियार नहीं। हम तो यूपी के सम्मान की बात करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, यूपी टाइप कहना ठीक है या गलत है, इसका जवाब दे दें, हमें उत्तर मिल जाएगा। हमें डिबेट नहीं करनी, ये बता दें कि माननीय वित्त मंत्री ने ठीक का गलत का, इतना बता दें। जैसे मैंने स्वीकार किया, जैसे उन्होंने स्वीकार किया। अगर पार्टी में कोई नेता बोलता है तो उसको संभल के बोलना चाहिए, अनुशासन से बोलना चाहिए। और जहां तक आपने सियासी हत्या की बात की, वहां की आवाम तय करेगी। नेहा जी, आप और मैं कौन? चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।